कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? वॉल्टी आ रहा है 1 मिनट में गाड़ी लेके। कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। कहाँ जा रही है? विरेब, हम लोग सब साथ रहते ना, तो साथ ही जाना चाहिए था। ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? वो सब कुछ अब अकेले ही करना चाहती है। तो फिर नीति को साथ क्यों लेके गई? नीति को साथ ही लेके गई है। नीति खुद जाके बैठ गई कार में। सीरियल परिणीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ पार्वती जमीन के कागजात को लेकर परेशान है और पैसों का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रही है। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? वॉल्टी आ रहा है 1 मिनट में गाड़ी लेके। कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। मॉम ने बैंक में बात कर रखी है और मैंने पेपर्स भी बैंक में ही मंगवा दिए। मुझे बस मैनेजर से मिलना है। आपको टेंशन मत लीजिए, मैं संभालूंगी। वहीं दूसरी तरफ संजू उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर पार्वती किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। पार्वती, हमें पता है कि तुम सब संभाल लोगी, पता है हमें कि तुम सब संभाल लोगी, लेकिन हमारे बारे में तो सोचो। पार्वती, हमें तुम्हारी चिंता है, परेशानी में अपनों का साथ नहीं छोड़ा था, उनके साथ रहा था। हम लोग तुम्हारे साथ रहने का तुमको हिम्मत देना चाहिए। ऐसे भी ऐसे टाइम कर रहे थे, तुम्हें हिम्मत तो हम में और पराए लोगों में डिफरेंस क्या हुआ? जब अपने साथ रहते ना तो किसी तरह से हमारा फर्ज है सब तुम्हारे साथ। दरअसल जैसे ही पार्वती कार में बैठकर निकलने लगती है, नीति भी चुपचाप उसमें आकर बैठ जाती है। उधर संजू और बबली दौड़ते हुए कार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पार्वती गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। विरेब, हम लोग सब साथ रहते ना, तो साथ ही जाना चाहिए था। ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? वो सब कुछ अब अकेले ही करना चाहती है। इतना तो मैं जान ही गई हूँ, जब तक वो अपने मन की नहीं करती। संजू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वहीं बबली कहती है, नीति ज्यादा देर तक पार्वती के साथ नहीं रहेगी, दीदी उसे बीच रास्ते में ही उतार देगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा या फिर कहानी में कोई और धमाकेदार मोड़ आने वाला है? तो फिर नीति को साथ क्यों लेके गई? नीति को साथ ही लेके गई है। नीति खुद जाके बैठ गई कार में। पार्वती दी कभी नीति को साथ नहीं लेके जाएगी। देखना, गुस्से में रास्ते में ही उतार देंगे। बबली, एक बार के लिए गुस्सा ठीक है। ये तो रही सीरियल की कहानी, जो आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो BTS नजारा जो आपको शो में नहीं दिखेगा। जी हाँ, देखिए कैसे शूटिंग के बाद सेट पर रमजान के पाक मौके पर नीति यानी टीवी स्टार तन्वी डोगरा ने इफ्तारी की खास दावत में शिरकत की। कौन लेके आई है? ये नहीं हम कितना खरा है। हाँ, बहुत अच्छा। तुम ही हो क्रिएटिव जी। रिमाइंडर। छोटे हो लग रहा। शरबत। पूरी टीम ने साथ मिलकर इफ्तार का लुत्फ उठाया और इस खास मौके को सेलिब्रेट किया। तभी ना इस तरह से इफ्तारी होती है सेट पर, हर साल लगभग ऐसा ही होता है। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा माहौल होता है। ओ बहुत अच्छा। इवन जब इफ्तारी का टाइम नहीं होता, उसके पहले जब फ्रूट्स कट रहे होते हैं, ऐसे सजावट हो रही होती है, तो भी मुझे बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी हम भी साथ में मिलके फ्रूट्स काटते हैं और सब एक साथ होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्ग करता है हमारी टीम का, एक यूनिटी का। तो बस जैसे ही हम कहीं पर भी हों, जैसे ही टाइम होगा सब आ जाते हैं यहाँ पे, और मतलब बुलाते भी हैं कि आप आइए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे आना और इफ्तारी सबके साथ करना। चाहे आप कुछ भी खाओ, पर एक सब आपकी चीज़ होती है, और अच्छा लगता है कि सब मिलके खाते हैं। और कभी कभी ना रूह अफ़ज़ा भी बनता है यहाँ पे, दूध वाला, तो वो मुझे बड़ा पसंद है, तो वो तो मैं कभी मिस नहीं करती। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या किया तुमने? ऋषि, ऋषि हाथ दो। सीरियल सुमन इंदौरी में विक्रम का चेहरा आया सबके सामने। जी हाँ, जहाँ सबको लग रहा था कि विक्रम सुमन का सपोर्टर है, वहीं अब विक्रम हो चुका है सुमन के अगेंस्ट, और वो तो इतना अगेंस्ट हो गया है कि उसने ले लिया है एक बड़ा स्टेप। वेल, होली का माहौल है, सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी रंग खेल रहे हैं, ऋषि भी खेल रहा है बच्चों के साथ। तभी ऋषि अपनी पिचकारी में पानी भरने के लिए जाता है पानी टैंक के पास, और मौका देखते ही विक्रम उसे उस टैंक में डुबा देता है। वेल, सुमन के सेट से ये काफी शॉकिंग ऑन लोकेशन है, लेकिन तभी वहाँ पर देविका पहुँचती है और वो विक्रम को काफी चिल्लाती है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या किया तुमने? ऋषि, ऋषि हाथ दो। ऋषि हाथ पकड़ो। देविका ऋषि को अपना हाथ देकर बचा लेती है। ऋषि, ऋषि बेटा। निकालो, निकालो, निकालो। ऋषि भागो, ऋषि भागो। अभी ये सब चलता ही रहता है कि तभी सुमन और तीर्थ भी पहुंच जाते हैं। देविका और सुमन के बीच होती है काफी बहस। मैंने कहा। अब इसके बीच मौका पाकर विक्रम वहां से भाग जाता है। आपको बता दें कि सुमन को ये बात नहीं पता कि विक्रम उसके अगेंस्ट हो चुका है, और देविका और विक्रम दोनों इस बात का फायदा उठाते हैं। देविका कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि सुमन को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। मुझे तो वो पहले से ही जानती है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। वेल, इन सबके बीच देविका अपने बचाव में कुछ कहती है। वो ये भी कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, जबकि ऋषि रोक देता है और कहता है कि आंटी, झूठ बोलना पाप होता है। देविका कहती है कि अगर मेरे खिलाफ प्रूफ मिला तो मैं अपने चप्पल को अपने सर पे रख के चलूंगी, और होता भी कुछ ऐसा है। सुमन और तीर्थ को देविका के खिलाफ प्रूफ मिल जाता है, और चलिए देखिए किस तरह से देविका को अपने सर पर अपने ही चप्पल को रखकर वॉक करना पड़ता है। विक्रम के बहुत सारे शेड्स हैं, कहीं ना कहीं वो अभी तक सपोर्ट कर रहा है सुमन को, लेकिन बात यह है कि उसको सुमन को पाना है, तो अब उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो करेगा। तो विक्रम का कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो सिर्फ एक ही है कि सुमन मेरी है और मुझे सुमन के ही पाने। कहते हैं ना कि बहुत सारे अलग अलग इश्क होते हैं, एक होता है सेक्रीफाइस, एक होता है खुशी देना, एक होता है जैसे जैसे करके मुझे पाना है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पॉजेसिव है उसको लेकर। उसको जब वो तीर्थ को साथ में देखता है तो उसको जेलस, तो स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है। 5 साल तक ठीक था, लेकिन जैसे देखा कि तीर्थ उसके पास आ रहा है, उसको वो फिर से क्लोज होने लगे हैं, तो उसको जेलस स्टार्ट हुई, और उसके चक्कर में ये और एग्रेशन बढ़ रहा है उसका अंदर से कि नहीं, मुझे इसको पाना है। तो अब ये तीर्थ और ऋषि को भी हटाओ, क्योंकि ऋषि ने भी दिमाग ख़राब कर दिया उसका कि वो सिर्फ ऋषि 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 बोलती रहती है, वो मेरे बारे में तो सोच नहीं रही। तो विक्रम का कहीं ना कहीं वो एक शेड है जो बिल्कुल डिफरेंट दिखने को मिल रहा है। Yes. Yeah. क्योंकि ऑफ कोर्स सब एक्टर्स हैं और सब मैच्योर हैं, सबको ऐसा लगता है कि क्योंकि बच्चा हमारे साथ शूट कर रहा है तो सब लोग बहुत केयर करते हैं उसकी। कल उसको थोड़ा सा लग भी गई थी, तो सब लोग आगे पीछे भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं अभी पानी वानी वाले सीन, क्योंकि है बच्चा वो, और बच्चों को कुछ नहीं पता होता, वो थोड़ा अंदर चला जाए, उसके नाक में पानी चला जाए, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और खुद भी एज ए एक्टर भी रहना पड़ता है कि उसको बाई चांस लग ना जाए। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस।
ऑडियंस। वेरी गुड ऋषि नीचे। पागल हो गए क्या करने वाले? ऋषि ऋषि बेटा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ऋषि क्या किया तुमने? ऋषि ऋषि हाथ दो। वेरी गुड ऋषि नीचे। पागल हो गए क्या करने वाले? ऋषि ऋषि बेटा मैं इन्होंने कुछ नहीं किया। ऋषि कैसे लक्ष्मी वेरिस कहाँ है? कहाँ वो? अभी ये ज्यादा जरूरी है जानना कि वहाँ पे उसे बंद किसने किया होगा? तो फोन सुनने के दरवाजे को बाहर से ऐसे बंद किसने किया होगा? मैंने अभी आप सबको थोड़ी पहले बताया बहुत लंबे समय से घर में जिसकी वजह से लक्ष्मी को बहुत परेशानी हुई। हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं। सीरियल भाग्यलक्ष्मी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां अस्पताल में है लक्ष्मी, ऋषि है बेहद परेशान। कुछ लोग होते हैं जो जिनका नेचर ही खराब होता है, जिनकी आदतें ही बुरी होती हैं, वो किसी के बारे में इतना अच्छा सोच ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जिसने भी ऐसा किया ना लक्ष्मी से, जिसने भी उसका साथ बुरा करने की कोशिश की ना, वो बचेगा नहीं। देखिए जी हाँ, सीरियल भाग्यलक्ष्मी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां अस्पताल में लक्ष्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, वहीं ऋषि बेबस और बेचैन नजर आ रहा है। जैसे ही घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं, सभी घबराहट भरे सवाल करने लगते हैं, लक्ष्मी कैसी है? तभी ऋषि एक बड़ा खुलासा करता है कि किसी ने लक्ष्मी को मारने की कोशिश की है। क्या लक्ष्मी लक्ष्मी है कहाँ? वो क्या हुआ? क्या ठीक है ना? हुआ कैसे अचानक? कैसा क्या हॉस्पिटलाइज करना पड़ा? ठीक है वो नहीं मतलब पर हुआ क्या है मुझे? क्या लक्ष्मी को किसी ने मारने की कोशिश की? तो मैं नीचे कोर्स करके मिली थी। तो बाहर से दरवाजा भी बंद था। यह सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इस बीच मलिष्का के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। क्या उसकी सच्चाई सामने आएगी? सूरज की तरफ पहुंचे तब मैंने देखा था कि वहाँ का टेम्परेचर भी किसी ने कम कर दिया था जानबूझकर, ताकि वो रूम और ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाए। सब गड़बड़ हो रहा है, कहीं मैं फंस ना जाऊं। नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। तभी हॉस्पिटल में हलचल होता है, नर्स इधर उधर भाग रही होती हैं। मेरा दिल ना बहुत हौला कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और कोई कुछ टेल भी नहीं रहा। मैं भी क्या तुझे बताऊं, रब भी जान रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसे देख के लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आकर घर वालों को लक्ष्मी की हालत के बारे में बताती है। लक्ष्मी की हालत बहुत नाजुक है। यह सुनते ही हर किसी की सांसें थम जाती हैं। देखिए वो काफी देर तक कोल्ड स्टोरेज में है, इसलिए उसके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी आता है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां डॉक्टर वापस लौटकर आती है और कहती है लक्ष्मी को होश आ गया है और उसने सबसे पहले ऋषि से मिलने की जिद की है। यह सुनते ही ऋषि बिना वक्त गवाए लक्ष्मी से मिलने दौड़ पड़ता है। वो बार-बार ऋषि का नाम लेते हैं, मिलना चाहती हूँ। ये ऋषि कौन है? हाँ, मैं ऋषि हूँ। प्लीज जाइए, जल्दी जाइए। वेल, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लक्ष्मी मलिष्का की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी?
या फिर कहानी में आएगा एक और चौंकाने वाला मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। Different genre है. We're going to be doing a mythological show and I don't think मैंने ये पहले करा है. मेरे मॉम डैड को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या प्ले कर रहा हूँ मैं, कैसे है. हाय, मैं हूँ माहिर पांडे एंड यू वाचिंग ज़ूम टीवी. ओके, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. वही जगह, वही प्लेस और एक नया अंदाज, नया होता है. एब्सोल्युटली. क्या कहेंगे? कुछ नहीं, इट्स बिन फन. आई बिलीव नाउ दैट 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, इट्स पीपल कॉल इट चैलेंजिंग. आई फाइंड इट फन बिकॉज एक को आप हेट करोगे, एक को आप प्यार करोगे. सो आई गेस द बैलेंस इज नाउ राइट अबाउट देयर एंड डिफरेंट जॉनर है. वी गोना बी डूइंग mythological show and I don't think मैंने ये पहले करा है, so it's not really uncharted waters but it's a new experience for me. There's a lot to learn and I'm very very glad कि अपने culture से related, अपनी history से related थोड़े roots के पास जाने को मिलेगा, थोड़ा experience, थोड़ा knowledge which I feel today's generation lacks. So it's going to be a blessing. बोला है ना डबल किरदार है. हाँ जी. सबसे अगर आपसे जानना चाहें कि क्योंकि एक ही किरदार निभाना बहुत मुश्किल होता है. Right. तो इसके लिए आपकी फिजिकली और मेंटली किस तरह से आपने तैयारी की, क्या कुछ किया? I think mentally it's a very easier way for me because एक मेरी वो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, that is to grieve for me, and the other one is my alter ego, जो आप चीज़ें सोचते हो बट आप कर नहीं सकते, that is बाली. मतलब he would do things that you can't even dream of. Not the things that हाँ ये मैं करूँ ना करूँ. He would actually do things जो आप उस सिचुएशन में सोचोगे कि क्या सोच ही नहीं सकते कोई, लिटरली उन्होंने वो कर रखा है, उनसे कोई पावरफुल है नहीं. सो बाली इज़ द ऑल्टर ईगो, सुग्रीव इज़ द परफेक्ट सन. जैसे बाली किरदार में फिर बाली हमने तब जहाँ तक हम लोग को पता है एक ऐसा पावरफुल इंसान या जो बंदा था कि मतलब आज तक वैसा कोई पैदा नहीं हुआ. मतलब उसके सामने जो भी योद्धा आया है, इवन मतलब खुद भगवान राम ने पीछे से वार किया था, आपको भी पता होगा. तो अगर सुग्रीव और बाली की कॉन्टेस्ट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आपको कितने ज़्यादा मजा आ रहा है? बाली सिंपली बिकॉज लोगों के लिए ना आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि यार ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बट आई फील देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स टू बाली. कोई इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी मेंटालिटी क्या होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, क्या रीज़न होता है, वो समझना, वो पोर्ट्रे करना और उसको जस्टिफाई करना. आई फील इट्स बिन अ प्लेजर. आई गेस एवरीवन ये जो है ना, ये लुक जो है ना, बहुत ही क्लोज रैप्स में रखा गया है, किसी को नहीं दिखा है. आप लोगों ने पहली बार देखा है, इनफैक्ट नो वन नोज अबाउट इट. मेरे मॉम डैड को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या प्ले कर रहा हूँ मैं, कैसे है, बिकॉज मुझे 11th को उनका ना वो फर्स्ट प्योर एक कैंडिड रिएक्शन चाहिए, तो उसमें ऑनेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे कि क्या लगता है ऑडियंस को. एक्चुअली किसी को कुछ नहीं पता है, अब थोड़ा बहुत पता चल जाएगा क्योंकि आप लोगों ने देख लिया, बट वो रिस्पॉन्स भी मेरे को बहुत ऑर्गेनिकली मिलेगा क्योंकि मैं नहीं भेज के बताऊँगा. एनी मैसेज फॉर फैंस जो आपको फिर से देखना चाह रहे थे और बार-बार 11th से आ रहे हैं हम, 7:30 बजे आएंगे. ज्वाइन करना साथ, कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ अपने कल्चर से रिलेटेड. मुझे 2 कैरेक्टर्स में देखने वाले हो. सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, जैसे हमेशा आपने दिया है, आज भी देना, कल भी देना. लव यू गाइस, थैंक यू सो मच. आपने बोला कि बात बन रही थी किसी और शो में. हाँ जी. क्या वजह हुई थी, मतलब क्या हो गया था कि नहीं हो पाया? सर वजह तो मुझे भी नहीं पता, डेस्टिनी है, अपने आप हुआ ना. मुझसे कोई कॉन्वर्सेशन हुई ना, कॉन्वर्सेशन हमने इनिशिएट की, इवेंचुअली इट पैन्ड आउट टू बी द वे इट इज. सो मलाल है कि ये नहीं हुआ? नहीं सर, मलाल क्यों होगा, मैं 2 कैरेक्टर्स और यहाँ कर रहा हूँ. ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल ओनली टू डू समथिंग एल्स, बिकॉज सबसे पहले आता हूँ, लास्ट पैकअप करके जाता हूँ. मैं जाता हूँ तो क्रू जाता है. सो आई बिलीव दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, बिकॉज एक लुक में सिर्फ बाली के कैरेक्टर में आने के लिए 1.5 से 2 घंटा जाता है. फिर उस लुक को आपको हटाने के लिए आधा पौना घंटा चाहिए. फिर आपको स्किन को रेस्ट देना है, द अदर टाइम यू वांट टू गेट रेडी, देन इट टेक्स 1.5 आवर मोर. सो 4.5 आवर्स तो मेरा सिर्फ कैरेक्टर्स को रेडी होने के लिए जाता है.
So imagine the number of hours we've been shooting and the number of hours the crew has been, you know, supporting and working with me. It is a beautiful experience. और अगर ये मेहनत सब करने के बाद भी अप्रिसिएशन नहीं मिली या ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई ना तो फ़ायदा नहीं है. क्योंकि हमने बहुत कनेक्ट किया, बट अभी यूज टू हो गए हैं कि अभी भी. हाँ, अभी फ्लो में आपने देखा मैं आपके पास कितनी जल्दी आ गया. अभी मैं खुद निकाल लेता हूँ. जब बाली की ये मास्टर शेफ है दोस्त. कैसे हो आप? मैं सही हूँ, सीटी बज रही है सबकी. उषा जी आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। आंखें क्या कह रही हैं उषा जी? अच्छी हूँ, मस्त हूँ. यहाँ पर बोलते हैं कि जो मेल सेलिब्रिटी या मेल होते हैं खाना थोड़ा उतना सही से नहीं बना सकते हैं, लेकिन आंखें आपकी रो रही हैं और गौरव एकदम हैप्पीली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो सेलिब्रिटी जजेस हैं वो सब मेल्स हैं, और शेफ विकास खन्ना, शेफ रणवीर बरार, और दुनिया के मैक्सिमम अगर आप देखेंगे शेफ्स वो समझ गए ना आप. गौरव ये बताइए कितना मज़ा आता है कुकिंग. कुकिंग ये तो ना लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस भी कम करता है. अगर स्ट्रेस है तो कुक कर लो जिसको शौक है. करने का है ना, ये इतना बारीक मत करिए, चलता है ऐसा. चलेगा, हाँ. ठीक है. मैं ये बोलूँगा कि कुकिंग जो है ना, मैं जब मुंबई आया था तो मैंने खाना बनाना शुरू किया था क्योंकि मैं अकेला रहता था, और एक बैचलर के लिए मुंबई में काफ़ी टाइम होता है अगर आप अकेले रहते हैं तो. और मुझे जो खाना था, मैं पंजाबी हूँ और मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है. तो आज ये मेरी पसंदीदा डिश है, ये बटर पनीर और साथ में नान. तो ये सब चीज़ें मुझे आती थी और मैंने सीखी भी हैं. लेकिन ये मास्टर शेफ़ है दोस्तों, और यहाँ पे अरे बारीक मत कर राजा. ये मैं सैलेड के लिए कर रहा हूँ. अच्छा. उषा जी ओ, क्या कहेंगी, इनकी आपको बतानी पड़ रही है कि क्या ऐसा करना है? मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा था इसको कुछ आता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत होशियार लड़का है. तो यहाँ पे पंजाबी और मराठी का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे. हाँ. बिल्कुल. और उषा ताई के साथ हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है शो में, क्योंकि उषा ताई हमारी माँ जैसी हैं, और माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, मैं हमेशा मानता हूँ. चाहे आप जितने बड़े शेफ़ हों, लेकिन जो एक खाना एक माँ बनाती है कोई नहीं बनाता. और ये बोल के मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो प्याज काटने से आ रहे हैं. आप लोग ये ना समझिए कि मैं समझ रहे ना, ये आंसू जो आ रहे हैं यार, ये प्याज काटना बहुत टफ काम है. बहुत आंसू आते हैं यार. हमारी टीवी की हीरोइनों को ना प्याज काटना चाहिए, अपने आप आंसू आ जाएंगे उनकी आंखों में. ये बताइए, आप हैं पंजाबी आपने बताया, लेकिन महाराष्ट्रन फूड अगर मैं बोलूँ कौन सा फेवरेट है आपका? मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वैसे मैं कानपुर से हूँ, लेकिन मैं कानपुर से ज़्यादा मुंबई में रहा हूँ. मेरी कर्म भूमि है और यहाँ पे मराठी फूड बहुत ही अच्छा मिलता है, जाहिर सी बात है. लेकिन क्योंकि मैं अकेला रहता था और स्ट्रीट फूड मैंने बहुत खाया है कॉलेज टाइम में, तो मुझे यहाँ की वड़ा पाव, भज्जी पाव, समोसा पाव, मिसल पाव, इनफैक्ट मुझे गुजराती खाना भी बड़ा अच्छा लगता है, जो दाबेली यहाँ मिलती है मुंबई में, तो वो बड़ा टेस्टी लगता है. और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि खाना जो है ना, वो इंसान के, जैसे बोलते हैं हम, वे टू मैन्स हार्ट इज़ थ्रू हिज स्टमक. तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने अच्छा खाना खाया ना, आपका मूड अच्छा रहता है. तो जैसे टीवी में बहुत स्ट्रेस होता है, मैं मानता हूँ टीवी लाइन में बहुत स्ट्रेस है, ये उषा ताई भी मानेंगी कि दिन भर हम लोग स्ट्रेस में खड़े रहते हैं, गधे की तरह काम करते. लेकिन खाना बनाने में ना हम उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन मज़ा आता है. जब हमारा एपिसोड ख़त्म होते हैं और हम लोग आपस में बैठ के एंजॉय करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. एक दूसरे की डिशेस ट्राई करते हैं और यकीन नहीं होता कि हम सब ने ये सब बनाया है. सो ऑल थैंक्स टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ. खाना बनाना हमें आता है दोस्तों. ओके, आखिरी सवाल उषा जी आपसे, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? खाने में, बनाने में नहीं? मुझे कुछ भी दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. खाने में मेरा ऐसा नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए. वेज मुझे ज़्यादा पसंद है. ओके, थैंक यू सो मच. और हम इंतज़ार करेंगे आप लोगों के हाथ का आज खाना खाने के लिए. बिल्कुल. अब प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया और सीटी बज रही है, क्योंकि अब तो मीडिया खाना खाने वाली है यार, और ऐसी मीडिया जो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगी. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. जड़ा बड़ा के बोलेंगे. ओके, थैंक यू. थैंक यू.